सीख देना। रजनी मेरे हर काम में टांग अड़ाया करती थी, हर बात में सीख देती रहती थी। जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, मैं कोई भी चीज़ खाने की बनाऊँ, कहती ये चीज़ ऐसे नहीं बनती, पागल हो क्या? हम जैसे बता रहे हैं वैसे बनती है। वैसे चीज़ें तो वही होती, बस सबका अपना तरीका अलग होता है बनाने का। जबकि मुझको ऐसा लगता था कि मैं अपना काम सलीके से और अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। एक बार हमारे घर पर किटी पार्टी थी। वैसे रजनी हमारे किटी पार्टी के मेंबर नहीं थे, फिर भी मैंने उनको भी बुलाया था। मैंने जैसे ही रजनी को फ़ोन किया निमंत्रण देने को, वो मुझसे पूछने लगी, मीनू क्या क्या बना रही है पार्टी में। असल में हम लोगों के यहाँ किटी पार्टी में कोई भी मेंबर्स बाहर का खाना नहीं करता था, सभी मेंबर्स घर पर ही कुछ ना कुछ बनाते थे। मैंने उनको मीनू बताया शाम का, तो वो बोली तुम मत बनाना, तुम्हें अच्छा बनाने नहीं आता है, आकर बनवा दूंगी। मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं। रजनी असल में मेरी जेठानी भी लगती थी और बड़ी थी मुझसे, इसलिए साफ तौर पर मना नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बना दूंगी करके मेरी चीज़ें बिगाड़ देती थी। उस दिन भी ऐसा हुआ। मैंने तो शाम का निमंत्रण दिया था, वो दिन में ही आ गई, जबकि उनसे काम होता नहीं था। वो तो खुद अपना काम नौकरों चाकरों के भरोसे करती थी। फिलहाल वो घर आ गई और मेरे कामों में टांग अड़ाने लगी। उनको हर चीज़ में मीठा डालकर बनाने की आदत थी, जो मुझे पसंद नहीं थी। मेरे मना करने पर कि मीठा मत डालना, वो नज़र बचाकर डाल देती थी, अपनी अपनी चलाती रहती थी। किसी तरह साथ लगकर काम पूरा करवाया। शाम को जब पार्टी हुई सब टोकने लगे, आज स्वाद अलग क्यों है? क्या आज तुमने किसी और से बनवाया है और हर चीज़ मीठी लग रही है? तुम तो अच्छा बनाती थी, क्या हो गया तुम्हें? और फिर सभी ने अपनी अपनी प्लेटों में कुछ ना कुछ छोड़ दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा कि जब मैं बनाती थी सभी लोग खूब स्वाद लेकर खाते थे और प्लेटों में कुछ छूटता भी नहीं था और सभी तारीफ करके जाते थे। रजनी अपनी वाहवाही लूटने को सबके सामने बार बार बताती रही, हमने बनाया है, आज क्या अच्छा नहीं बना है? वैसे रजनी कभी कभी मेरे काम को खराब भी कर देती थी। उनकी इस आदत से मैं पहले से ही परेशान थी। पति देव भी गुस्सा होने लगे कि तुमने खुद क्यों नहीं बनाया। जानती तो हो उनकी आदत, फिर भी भरोसा कर लिया। लेकिन मैं क्या करती, मानती ही नहीं थी। उनकी इस आदत से मैं पहले से ही परेशान थी। इसलिए जब अगली बार किटी हुई तो उनको शाम को फ़ोन किया कि जब किटी निपट जाएगी तब आप आना 8 बजे के बाद। वो बोली क्यों, कुछ बनाना नहीं है? मैंने बोला मैंने बना लिया है, आप परेशान न हो। पिछली किटी में सब दबी जुबान से मुझसे इशारा कर रहे थे कि तुम ही बनाया करो, दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ती है। मैंने रजनी को बोला आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आराम से आना। दरअसल वो हर समय बीमार रहती है। मुझे एक बहाना भी मिल गया उनको मना करने का। अब जब भी कोई काम होता मैं उनसे देर से ही आने को कहती। उनके आने से पहले खाने पीने का काम निपटा लेती थी। तुम पागल हो, तुम्हें आता नहीं बनाने, सुनने से भी बच जाती थी। उनके हर बात में टांग अड़ाने की आदत से मैं परेशान हो गई थी। मात्र खाना बनाना ही नहीं, किसी तरह का काम हो, पूजा पाठ हो, कहीं जाने को हो, तैयार होना हो, सभी चीज़ों में टांग अड़ाते थी। उनकी इस आदत से मैं परेशान हो गई थी। ऐसे लोगों से पाला पड़ जाए तो कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ता है। समझ गए न आप? कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए मैं आरजे साहिल आप लोगों को अलविदा करता हूं दोस्तों। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।